धीर धयनम श्रवणपट यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। ओम होम मर्कट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हव्यम कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाई कहीं रीछपति सुन हनुमाना का चुप सादरयो बलवाना कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हो यह हमारो सेवक वही जो स्वामी रुचि राखे राम चरण दिन रात चापे राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और जितने घोर असंभव काम हैं करते रहे हनुमान। उमा जी ने पूछा, महाराज ये हनुमान जी कौन है, किसके पुत्र हैं, क्या काम करते हैं, इनकी माता कौन है, और ये राम चरणों के दास कैसे बने। बालक राम इष्ट तुम्हारे और उनके चरण चाप रहे हनुमत प्यारे। ये कैसा खेल है, हमको भी समझाओ। इष्ट देव हैं आपके, हमें रामऊ दर्श कराओ। कार्तिक मास की पंचमी, पंच तत्व का ज्ञान, मंगलवार हनुमान है और दास बने हनुमान। श्री राम की कृपा है, अवध नरेश कहाय, दशरथ नंदन राम जी और अवध में गए प्रगटाए। अब भगवान शंकर ने कहा, उमा जी राम ही जाने राम की लीला और हम नहीं जाने राम चरित्रा। हम तो उनको नैनों में और देख देख थक जाए। राम चरित्रवानस बने
और गाएं और सुनाए। ये राम उमा जी अनंत स्वरूप है, हरि चरित्र हरि रूप अनंता, गावें कहें वेद श्रुति संता। इसलिए वेद श्रुतियां संत महादेव जिनकी चरित्रावली को कहते कहते थक जाते हैं, अरबों युग गुजर गए, अरबों सतयुग गुजर गए, अरबों त्रेता गुजर गए, अरबों द्वापर गुजर गए, अरबों कलयुग गुजर गए, लेकिन राम चरित्रावली का और राम का हमने कभी अंत होते हुए नहीं देखा। वो बालक राम हमारे इष्ट है और उसी इष्ट की कृपा से ये कैलाश प्रकाशमान है। ये पूरा हिमगिरी पर्वत ओमकार की झनकार यहाँ उठती रहती है। हिमालय पर दृश्य अदृश्य महान संत और देवताओं की भरमार लगी रहती है और शिव चरित्रावली में रामचरितमानस का अनवरत पाठ इस शुभ पर्वत पर होता रहता है। काग भुसुंड सुनावे वाणी, सुने गरुड़ बैकुंठ हुआनी। बैकुंठ से गरुड़ जी भी जिसको सुनने के लिए लालायित रहते हैं, उस चरित्रावली का चरित्र स्वरूप और उस बालक राम की छवि जिसको मन को मोह जाए, जो उसके प्रति लालायित हो जाए, जो उसके पीछे भगने लग जाए, अपने 10 इंद्रियों में, अपने रोम रोम में उनको रमा ले, तो यही खेल है राम का, यही खेलते राम। राम हमारे इष्ट देव हैं और राम हमें भगवान, राम ही हमारे भगवान है और राम ही हमारे इष्ट देव हैं और ये पूरा कैलाश सिया राम में है। तो नैनों से जब मैं शिव बनता, त्रिनेत्र खोलते रखता हूं और सदा भजन करता मैं तो भाई और राम राम ही करता हूं। 1.25 अरब की समाधि राम नाम गुणगान, शिव का एक ही काम है भजन करे श्री राम। अब संसार के जगत गुरु होकर भी हम, त्रिलोक के जगत गुरु होकर भी हमारा एक ही काम है कि हम राम नाम का 24 घंटे हर पल हर क्षण अवलोकन करें, उनके चरित्रावली को देखें, उनके दर्शन करते रहें और वह घड़ी वह पल अरबों वर्ष गुजरने के बाद भी समापन की ओर न जाए, अस्ताचल की ओर न जाए। चक्कर खा गई उमा भी सुनकर शिव की बात और सेवा करने के लिए मैं हनुमान बना रघुनाथ। अब मैंने सोचा कि मैं दर्शन करने में ही रह जाऊंगा तो मुझे राम जी की सेवा करने का अवसर कब मिलेगा। तो एक रूप से शिव बना, खोला तीसरा नेत्र, एक रूप से एकादशवां रुद्र हुआ प्रगटित। तो शंकर सुवन केशरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन। मैंने अपने निराकार की ज्योति से, अपने शरीर से, सर्वांग इस ज्ञान पुंज से एक शक्ति उत्पन्न की, 11वां रुद्र उत्पन्न किया और शंकर का सुवन और केसरी का नंदन बन गया। अंजना मेरी मात बन गई और केसरी नंद सहाय, ऐसे जन्मे पवन पुत्र और सेवा राम कर पाए। मुझे पता था कि राम को तो मैं विष्णु के रूप में बैकुंठ में भी देख लूंगा, लेकिन राम उतरेंगे धरा पर सूर्य धरती प्रकट हो और राम पे कोई संकट हो तो संकट मोचन अवतरत हो। तो राम जी या कोई भी मनुष्य जब इस मृत्यु लोक में आता है तो उसके सामने चुनौतियां होती हैं। अब भगवान तो सब चुनौतियों को खुद ही स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन नर नाटक करे राम जी और नर नाटक शिव जान और विष्णु से वह राम बन गए, मैं शिव से बना हनुमान। ऐसे मेरा जन्म है मंगलवार गति जान,
पंच तत्व की देह में नहीं कोई अभिमान। तो रंग पंचमी कार्तिक मास और करूं सरयू स्नान, जा जा रावे राम राम जी वहां जावे हनुमान। तब मैंने एक संकल्प कर लिया कि घोर असंभव को भी मैं संभव कर दूंगा, चाहे रावण हो या दानव हो या कोई देवता मानव हो, अगर राम चुनौती देता हो तो देखो उसका पारायण हो। आगे वह नहीं चल सके और करूं राम का काम, राम काज कीने बिनु मोई कहां विश्राम। तो कोई सा भी संकट राम जी पर आएगा, कहीं भी आएगा, तो मैं उनके चरणों का चापन भी करता रहूंगा और उस संकट को भी हटाता रहूंगा। तो संकट मोचन मेरा नाम हो गया। तो ये पद मुझे भगवान राम ने प्रदान किया कि जाओ, संकट हट गए राम के और संकट अवध हट जाए, और संकट मोचन बने हो बजरंग है, तो सब संकट दे वो हटाए। जाओ अपना नाम बदल लो। आपने हमारे चरणों की सेवा की है, 24 घंटे हमारे चरणों का चापन करते रहते हो, ऐसा कोई सेवक पूरे त्रिलोक में नजर ही नहीं आता। और आप अपना अमूल्य समय सब कुछ त्याग दिया हनुमंता, और बन गए देखो अतुलित बलवंता। अतुलित बल धाम बन गयो, यो हनुमान ही बन गयो, जो राम जी के चरणों में और देखो आकर जम गयो। उठते नहीं हनुमान कभी और चरण चापत ही रहे, घर राम पे कोई संकट हो उसको हटाते ही रहे। तो जब जब संकट आए राम पर हटा देता हनुमान। नहीं पढ़े 4 वेद, नहीं पढ़े 6 शास्त्र, नहीं पढ़े 18 पुराण, वानर होकर भी सदा और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय कपीश तिहु लोक उजागर। न 4 वेद पढ़े, न 6 शास्त्र पढ़े, न 18 पुराण पढ़े, फिर भी मैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हूं, ज्ञान और गुणों का सागर हूं। और ये राम जी की कृपा से कि छू लिया पारस राम को और लोहे थे हनुमान। काला बंदर काला लोहा दोनों एक समान। पंपापुर में जन्मा बानर और नहीं ज्ञान गतिमान। अरे अज्ञान ही अज्ञान था पर चरण पकड़ लिए राम। तो राम जी के चरणों को पकड़ने का परिणाम यह हुआ कि उस पारस रूपी राम को पकड़ने से हनुमान जी स्वर्णमय हो गए, सिंदूरमय हो गए और सोना हो गए। सोने का चढ़ जाए वरक देखो, चांदी का चढ़ जाए वरक देखो, और स्वर्ण सुमेरु बनते हैं, और बजरंग का ये रूप देखो। ये रंग पंचमी कार्तिक की और रंग रंग श्री राम चढ़े, और चढ़े चढ़े हनुमान चढ़े, तो सोने जैसे हनुमान लगे और राम सूर्य जैसे लगते, और दोनों आमने सामने हैं। और राम सूर्य की किरण बने, हनुमान स्वर्ण से चमक रहे। तो स्वामी और सेवक दोनों ही चमक रहे गति जान। कार्तिक मास की रंग पंचमी, कार्तिक का स्नान। तो कार्तिक का स्नान है, तो कार्तिक में स्नान करने से भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी कितना भी पापी हो, कितना भी काला कर्म के रखा हो, लेकिन यदि वो स्नान करे और राम के गुणगान कर ले, राम सिया गुणगान करे और करे गंग स्नान, तो नर हो चाहे नारी हो बन जाए स्वर्ण समान। हनुमान की कृपा हो और पूर्ण हो सब काम, घोर असंभव काम हो तो बिगड़े बात बनाए हनुमान। तो बिगड़ी बातों को भी हनुमान जी बना देते, भाग्य को जगा देते हैं। आज मंगलवार का दिन है, रंग पंचमी है, तो रंग
बरसे राम जी को अवध में रंग बरसे। अरे अवधवासी राम छवि देखन तरसे, रंग बरसे सरयू तट पे राम रंग बरसे। अरे रंग पंचमी कार्तिक मास राम रंग बरसे। और नर नारी और देव अवध में हर्षे, हनुमान हर्ष गयो चढ़ गयो रंग सिंदूरी। और नहीं रही राम सिया से दूरी, जैसे राम वैसे हनुमाना। और दोनों एक रूप ही जाना, बता सके नहीं कोई कौन राम कौन हनुमान। ऐसे कृपा राम की हो गई बोले शिव भगवान। तो मैंने दो रूप बनाए थे। एक रूप मैंने उनकी छवि को अवलोकन करने के लिए बनाया शिव रूप, तीसरा नेत्र बनाया और तीसरे नेत्र से मैं हर पल हर क्षण अरबों वर्षों की समाधि में राम जी का अवलोकन करता। और एक रूप मैंने सेवा करने के लिए बनाया, जिससे मैं उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों का चापन करता हूं। तो एक ही शिव है दो है रूपा, दोनों रूप है दिव्य स्वरूपा। मंगलवार रूप गति पावा, और वाणी कलयुग में प्रगटावा। रंग पंचमी ज्ञान है चढ़े राम के रंग, हम तो राम के साथ रहेंगे और कभी न छूटे संग। तो राम जी का और हनुमान जी का साथ कभी हमने छूटते हुए नहीं देखा। जो राम है वही हनुमान है और जो हनुमान है वही राम है। राम कतरनी हाथ में राखे गो हनुमान, जिधर इशारा राम करेंगे उधर आए तूफान। तो हनुमान जी को इशारा करते हैं राम जी की, जाओ ये कतरनी है, काटो पाप को काटो ये बजरंग, धर्म का उत्थान हो। ये कार्तिक का मास है और उदय सूरज ज्ञान हो। ये ज्ञान का सूरज है रामा, ज्ञान शिव खुद जानिए। मास देखो कार्तिक और पंचमी इसे मानिए। मंगल पड़ा ये रूप देखो कलिकालों में पड़ गया। और राम दर्शन के लिए देखो अवध में आ गया। सब दर्श कर रहे हर्ष हो रहा और भारत में मंगल हो गया। दीपक जले ज्योति जली और राम भारत हो गया। तो सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये पूरा भारत, ये पूरा कैलाश, ये पूरा विश्व और ये पूरा त्रिलोक उमा जी सिया राम में है। इस अंडाकार ग्रहों में गोल गोल ये ग्रह हैं, गोल गोल हैं राम। बालक के कपोल भी गोल हैं और कितने सुंदर राम। तो राम एक जैसे बालक के गाल कितने गोल होते हैं, कपोल कितने गोल होते हैं, तो वे ही राम गोल गति जाना। गो का मतलब आत्म माना, ल का मतलब लय हो जाओ। राम नाम अमृत पी जाओ। तो राम नाम का अमृत है ये, रंग पंचमी पिलवाते। और राम और हनुमान शिव से हम सारे जगत को मिलवाते। अरे वाणी का क्या क्या ये अनुभव और क्या क्या काम करवाते। जो कर ले स्नान कार्तिक राम स्वयं उसे मिल जाते। वो पहचान सके नहीं कौन राम है, ये तो राम की माया है।
रामचंद्र को चारों युग पहचान कोई नहीं पाया है। जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम होई जाई। क्षण में सब ही मिले रे भगवाना, उमा मरम ये काहू न जाना। अयोध्या में 33 करोड़ जनसंख्या थी भारत की उस समय जब रामावतार था। एक क्षण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम 33 करोड़ भारतवासियों से मिले, और इस रहस्य को कोई जान नहीं सका कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी मर्यादा तोड़ी या मर्यादा बनाई। एक ही राम एक ही रूपा, जितने नर नारी उतने बने स्वरूप। बन गए करोड़ 33 राम जी, और मिले समय एक साथ। किसी को भी ये नहीं लगा कि राम कहां रघुनाथ, सबको लगा कि राम जी सबसे पहले हमसे मिल रहे हैं। ये उनकी विशालता, सहृदयता, उनकी चरित्रावली, उनका सुयोग और उनकी सोचने की क्षमता है कि ऊंच नीच जाने नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। जात पात में कभी नहीं पढ़ते हैं रघुनाथ। अरे रामचंद्र तो सभी जाति और धर्म सभी के साथ। अब राम जी के यहां अयोध्या में न जाति चलती, न पाति चलती, न धर्म चलता। राम भजे राम को होई, और सिया राम में अवध ये होई। पूरी अयोध्या सिया राम में हो गई। पता नहीं चलता था कि कौन राम है, कौन नर है, कौन नारी है, कौन अयोध्या की प्रजा है, कौन राजा है। सारे अवध में एक ही रूप दिख रहे राम। धन्य धन्य ये अयोध्या, और जहां प्रगटे श्री राम। क्या क्या मैं गुणगान करूं, और समय नहीं मेरे पास। राम देखूं या राम चरण को चापूं, बोले शिव कैलाश। मैं बड़ी दुविधा में रहता हूं कि मैं रामचंद्र का चरित्र देखता रहूं, या रामचरित्रावली को गाऊं, या राम चरणों के चापन करूं, तो मेरे कई स्वरूप बन जाते। 12 रुद्र भी कम पड़ते, और ज्योतिर्लिंग शर्म आते हैं। जब ज्योति बनकर रामचंद्र और अवध प्रकाश दिखाते हैं, तो मैं भी भारत में बन गया और 12 ज्योतिर्लिंग। सूर्य उन ज्योति में चले, और कृपा राम के संग। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों पर पूरे एक वर्ष में शिव की, राम की कृपा होती है। राम अयोध्या के कनक भवन में मकर रेखा के ज्योतिर्लिंग पर, कनक भवन में केदारेश्वर के ऊपर उदय होते हैं। बदरी बन जाते हैं राम जी, मकर रेख जब पड़ती है। 14 जनवरी जब पड़ती, तब राम ज्योति प्रकटती है। तो शिव सूर्य में से अश्विन नाम की किरण मकर संक्रांति पर निकलती है, और सूर्य का जन्म दिवस होता है। और 12 ज्योतिर्लिंगों तक और करे प्रकाश श्री राम। इसीलिए तो भारत देखो बन गया चारों धाम। 4 धाम ज्योतिर्लिंग है 12, और करक मकर गति रेख। अरे देख सके तो प्राणी राम को इन रेखन में देख। यही प्रसंग अति गुप्त है, और सुने सुनाए को। मकर रेख और करक रेख में राम सदा ही ओय। सूरज इनसे बाहर कभी जा सकता है ना। 12 ज्योतिर्लिंग में और प्रकाश प्रकट कर पाए। ये 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रकाश राम जी का होता है, और ये प्रकाश देने के लिए, शिव से मिलने के लिए मकर रेखा से करक रेखा तक राम जी मुझ पर कितने कृपाल हैं। वरना कोई जाने नहीं क्या है ज्योतिर्लिंग। राम नाम की ज्योति है, और उसमें शिव है चरित्र। तो ये शिव के अंग पर
ज्योति का प्रकाश होना ही उमा इस मृत्यु लोक में, ये भारत में ही होता है, भारत के बाहर नहीं और कहीं नहीं ज्योतिर्लिंग। और ज्योति ज्योति राम जी और शिव 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 अभिन्न। तो ये ज्योतिर्लिंगों का प्रागट्य पंचमी को हो रहा है। रंग पंचमी कार्तिक 12 ज्योतिर्लिंग, 12 राशि जानिए ये ज्योतिष विभिन्न। ये ज्योतिष कर्मों की प्रधानता है। और एक नेत्र से तो मैं राम जी को देखता हूं, एक नेत्र से मैं चारों युगों को देखता हूं, पूरे त्रिलोक को देखता हूं, और एक नेत्र से मैं देवता और दानवों को भी देखता हूं कि कौन कहां क्या कर रहा। पलक झपकते जान और चरण चापते रहते हैं श्री राम के बन हनुमान। और मैं एक अपने दोनों हाथों से शुभ कर्म करते हुए राम जी के चरणों पर ही मेरे हाथ रहते हैं। तो राम चरण कोई चापना शुभता का है खेल, ये सब भारत में होता है रामचंद्र से मेल। ये कैलाश भी भारत में और अमर रूप प्रगटाए, अमर रूप है राम जी और अमर ये शिव कहलाए। तो ये भारत भी अमर है, शिव जी भी अमर है, और ये कैलाश भी अमर है, और ये हर आत्मा भी अमर है। इस अमृत का पान रंग पंचमी ज्ञान था, सूक्ष्म दिया सुनाए, सुने सुनाए ये प्रसंग तो अमृत राम मिल जाए। तो अमृत राम का अमृत पिलाना था और 12 ज्योतिर्लिंग दिखाना था, और हनुमान के दर्शन हमको कार्तिक मास कराना था। आवे आगे उठे देव और कार्तिक पूर्णिम जान, उसके बाद तो गीता का और कृष्ण देते हैं ज्ञान। अगन का महीना शुरू होते ही भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान देने लगते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा में सत्यनारायण भगवान और शिव मिलकर के कृतिका नक्षत्र में सब कुछ भाग्य को ही बदल देते हैं। दुर्भावनाओं को, कुमति को हटा करके सुमति प्रकट कर देते हैं, और जिस भक्त की जैसी इच्छा हो उस इच्छा को पूरा करने के लिए ये पूरा कार्तिक मास पारस का पत्थर है, राम जी का ही स्वरूप है, लक्ष्मी और नारायण का रमण इसमें है। सारे देवता उनको नमन करने के लिए, श्रद्धा से उनके चरणों का चापन करने, उनके दर्शन करने के लिए उठते हैं। तो सोचो कितना है सौभाग्य कार्तिक मासा, जहां लक्ष्मी करे दिवाली दिव्य प्रकाशा, और देव दिवाली देवन सब उठ जावे, और जगत भारत में शुभ काम शुरू हो जावे। तो शुभ काम करते हैं राम सिया गति जाना, और वाणी कर रही देखो उन्हें प्रणामा। ये रंग पंचमी ज्ञान ज्ञान गति गाया, वरदान संपूर्ण भारत को यही दिलाया। अरे राम कृपा का फल भारत को पाया, हट गई भारत से दानवता और माया। माया हटी दानवता हटी, हट गए आतंकवाद, दुख दरिद्र भारत हटा और प्रगटा राम संवाद। राम चरित्रावली सुने सुनाए कोई, रंग पंचमी राम रंग से देखो सराबोर सब होए। तो पूरा भारत रंग पंचमी मंगलवार को राम रंग से रंग गया, भगवा हो गया पूरा भारत, और भगवा हो गए हैं भगवान, और भगवा हो गया देखो सूरज, भगवा हो गए हैं हनुमान, अरे भगवा हो गए शिव भोले भी स्वर्ण सुमेरु, ये व्यापक मान सब कुछ भगवा हो गया देखो। और रंग पंचमी का ये ज्ञान, रंग पंचमी को कार्तिक में, और राम रंग बरसाए, कथा सुने जो राम की तो राम कृपा मिल जाए। तो बस राम कृपा ही दिलानी थी,
छोटी सी कथा सुनानी थी और भारत को सिया राममय करना था। ये इतनी सी शिव की मेहरबानी थी, तो शिव की कृपा से शिव जी ने ही सुना दिया सब ज्ञान। चकित रह गई उमा भी कि शिव कैसे बने हनुमान। बोलो जय श्री, बोलो आज के आनंद की, रंग पंचमी कार्तिक मास महापर्व की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो राम दरबार की, बोलो मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की, बोलो कैलाशपति भोलेनाथ की जय।